हेलो एवरीवन। सो अपन ने लास्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, उसका बेसिक देखा था, प्लस आई और माइनस आई ग्रुप्स कैसे हम पहचानते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ प्लस आई ग्रुप और कुछ माइनस आई ग्रुप लिखवा दूंगा आपको, तो ये वही ग्रुप्स लिखे हुए हैं। देखो मैं प्लस आई ग्रुप की बात करूँ तो ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा प्लस आई कौन दिखाता है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई दिखाता है ओ माइनस, फिर दिखाता है सी डबल ओ माइनस, फिर आपका 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, फिर प्राइमरी कार्बन, फिर मिथाइल। उसके बाद देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ड्यूटेरियम और प्रोटियम। तो ड्यूटेरियम और प्रोटियम में ड्यूटेरियम ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है प्रोटियम से, तो ये लिस्ट आप बना लो। फिर आ जाता है माइनस आई ग्रुप में, तो माइनस आई ग्रुप में मैंने बताया था कि कोई पॉजिटिव चार्ज खुद के ऊपर ले रहा है तो माइनस आई दिखाएगा। देखो स्टार्टिंग में तीनों में पॉजिटिव चार्ज है, तीनों नाइट्रोजन का केस है। यहाँ पे क्या होगा NF3, ठीक है, NR3। R आपका क्या है, R इंडिकेट करता है एल्काइल ग्रुप को। R क्या होता है, R रिप्रेजेंट्स एल्काइल ग्रुप। तो NF3 सबसे ज्यादा माइनस आई दिखाता है, फिर NR3 दिखाता है, फिर NH3 दिखाता है, उसके बाद NO2, साइनाइड, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR यानी ऑक्सीजन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप लगाओ, फिर OH, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो एक बार ये ग्रुप्स आप बना लो, ठीक है, लिख लिए होंगे आपने ग्रुप, ज्यादा टाइम तो यहाँ लगने वाला नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स, जिसमें अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। पढ़ा देता हूं मैं इसे। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन हमें देखना है। तो पहली एप्लीकेशन हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सेकेंड अपन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। थर्ड हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब देखो ये तीनों नाम आपके लिए बहुत ज्यादा अननोन है, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल्स, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये चैप्टर के बीच में एक अलग सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बट मैं आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि क्या मतलब होता है इनका। बाकी मैं आपको बताऊंगा ये होते क्या है, लेकिन डिटेल हम इनकी कोई नहीं लेने वाले। कार्बोकैटायन का मतलब होता है, देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कार्बो मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो कोई कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। सेम एज कार्ब एनायन, कार्ब मतलब कार्बन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो कोई कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज इंडिकेटेड है उसको हम बोलते हैं कार्ब एनायन। और फ्री रेडिकल वो होता है जब कार्बन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो। कार्बन के पास अगर ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ इसकी कोई डिटेल नहीं लेने वाले क्योंकि आगे हमें इसे पढ़ना ही है। बट हम यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जरूर निकालेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। इन तीनों को कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, इनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। मैंने आपको कल एक प्रोसेस बताया था कि रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने के बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो यही इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं जो बताते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले वाले कॉन्सेप्ट से, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए लेक्चर्स आपको टाइम पे देखने हैं, लेक्चर्स आपको कंप्लीट करके रखने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी 5-6 दिन की क्लासेस बंद है तो हम इसमें अय्याशी करें या बिल्कुल से आराम करें, ठीक है। जब भी आप आओगे सबसे पहले मैं आपसे यही सारी चीजें पूछूंगा, भले 1 क्लास या 2 क्लास हमारी वेस्ट होगी, हो जाएगी, लेकिन पहले क्वेश्चन इसी पे होंगे, बाद में आगे बढ़ूंगा। अगर आपको सिलेबस की टेंशन है तो अच्छे से पढ़ाई करना, बिल्कुल भी हंसी मजाक में मत ले लेना इस चीज को। चलिए हम पहले बात करते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब मैंने क्या बताया,
एक कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और इस पे मैं 3 एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने R डैश और R डबल डैश के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। जब किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, और ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, पहली चीज हमारी ये होगी। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बात करूंगा कि कार्बोकैटायन में मुझे ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसके तीनों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड कार्बोकैटायन। 6 इलेक्ट्रॉन है, और मिनिमम कितने होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे किसी को इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कार्बोकैटायन की, तो कार्बोकैटायन की शेप कैसे होने वाली है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp2। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। शेप इसकी कैसी होती है? अगर sp2 है तो sp2 किसकी शेप होती है? ट्रायगोनल प्लैनर। शेप इसकी किसकी कैसी है? ट्रायगोनल प्लैनर। इतनी सी चीज लिखो। तो कार्बोकैटायन की डिटेल हम आगे लेंगे, बट यहां से तुम्हें इतना समझ में आ गया कि वो कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे इसको, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जब हमारा ये इफेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये होता क्या है। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसको स्टेबल कैसे किया जा सकता है? कौन सा ग्रुप में इस पे लगाऊं कि ये स्टेबल हो जाए? मैं प्लस आई लगाऊं या माइनस आई लगाऊं? देखो, प्लस आई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो स्टेबल हो जाएगा। और जो माइनस आई होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो अगर इस पे लगा तो इससे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के ले जाएगा, मतलब ये और अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम इस बात के लिए क्या बोल सकते हैं? इफ प्लस आई ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बोकैटायन देन इट्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। क्या मेरी बात, इस बात का मतलब आप लोग समझ पाए? मैं फिर से बता देता हूं। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको उन ग्रुप्स की जरूरत है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, यानी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सके, उन ग्रुप्स की नहीं जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के ले जाए। तो हम सब जानते हैं प्लस आई ग्रुप जो हमारे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और माइनस आई हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो हम अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसी में मैं एक चीज और बोल सकता हूं, इफ माइनस आई ग्रुप्स are attached to carbocation then its stability decreases। माइनस आई ग्रुप लगे रहे तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, और प्लस आई रहे तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो अपन इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा क्या मैं ही बताऊंगा, बट समझना अच्छे से, और नहीं समझना है कोई पॉइंट तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना कि सर इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आया या स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं समझ में आया। जैसे भी डाउट आए क्लियर करो। इस चैप्टर में बिल्कुल भी आपको ऊपर नीचे नहीं करना है इस चैप्टर को। चलिए हम ऑर्डर देखते हैं, स्टेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कार्बोकैटायन समझ में आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ही आप उसको कार्बोकैटायन बोलोगे। नेगेटिव चार्ज आ गया तो कार्बन आयन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन दिखाया गया तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन डाल लेते हैं, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं पहला कार्बोकैटायन लेता हूं, उसमें मैं क्या करता हूं, मैं 3 डिग्री ले लेता हूं। सेकेंड केस में मैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन ले लेता हूं।
थर्ड केस में 1 डिग्री लेते हैं अपन, और फोर्थ केस में मिथाइल कार्बोकेटायन ले लेता हूं। तो ये आपका है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अब हमें क्या देखना है कि जो कार्बोकेटायन है, यानी ये जो कार्बोकेटायन है ये अटैच किससे, ये कार्बोकेटायन किससे अटैच है और क्या होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट केस में देखो तो कार्बोकेटायन 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, और मैंने आपको बताया था कि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई दिखाते हैं। तो इस कार्बोकेटायन को डेंसिटी 3 जगह से मिलेगी, यानी ये तीनों मिथाइल ग्रुप इस कार्बोकेटायन को अपनी डेंसिटी देना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग याद करो कल जब हमने क्वेश्चन किया था कि वहां पर मान लो फ्लोरीन लगा है डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, तो मैंने आपको यही बात बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस कार्बन और इस कार्बन को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो इसके पास जो रहता है वो उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है कि भाई तुम मेरे पास में हो तो मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वैसे ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, इन तीनों मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। इस कार्बोकेटायन के केस में देखो क्या है, हाइड्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप। अब आप सब जानते हो मिथाइल ग्रुप के पास 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। अब मैं इसको एक हाइड्रोजन से कंपेयर करूं तो इसका मतलब ये ज्यादा प्लस आई दिखाने वाला है। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, तो मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ज्यादा मिल रही है, यानी स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा बढ़ रही है। बोला ना प्लस आई अगर अटैच होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस केस में देखो एक ही CH3 ग्रुप है जो इसको दे रहा है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि इन स्ट्रक्चर्स में से फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, देन सेकंड वाला, देन थर्ड वाला, और सबसे कम स्टेबल होगा मिथाइल कार्बोकेटायन। होप आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मिथाइल ग्रुप आपका प्लस आई ग्रुप दिखाता है, कार्बोकेटायन पे अगर कोई प्लस आई लगा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी, और कोई माइनस आई होता तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। नोट कीजिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। मैंने इस कार्बोकेटायन पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए इस बार, ये है स्ट्रक्चर नंबर 1, और इस पे मैंने 3 ड्यूटेरियम लगा दिए। अब मैं फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी कंपेयर करवाना चाहूं तो आपका आंसर क्या होगा। अभी अभी हमने प्लस आई ग्रुप देखा, और प्लस आई ग्रुप में मैंने आपको बताया कि प्लस आई इफेक्ट ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। अभी जो लिस्ट दी थी उसमें देखो ड्यूटेरियम ज्यादा प्लस आई दिखाता है, किससे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ही ग्रुप है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बोकेटायन को, इधर भी तीनों डोनेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंपेयर किसका है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का, क्योंकि नंबर तो सेम है ना, 3 इस पे लगे हुए हैं, 3 इस पे लगे हुए हैं। तो हम जानते हैं डी का प्लस आई ज्यादा है, यानी डी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो कार्बोकेटायन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस पे लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, आप उसको सीधा सीधा स्टेबल बोल दोगे, और माइनस आई लगा होगा तो आप सीधा क्या करते, अनस्टेबल बोल देते। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मान लो मैंने एक कार्बोकेटायन लिया, इस पे 1, 2 और तीसरा H लगा दिया। सेकेंड स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, 1 मिथाइल 2 H लगा दिया। थर्ड स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, तीनों मिथाइल कर दिए, तीनों मिथाइल लगा दिया। और फोर्थ स्ट्रक्चर में तीनों हाइड्रोजन कर दिया मैंने। तो मुझे बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आने वाला है। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। चलिए 2 सेकंड का टाइम लेके वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, और मैं इसे सॉल्व करता हूं। ईमानदारी से वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर आंसर कंपेयर करना। जिनको करने की इच्छा है, जिनको छापना है वो देखो। चलिए भाई यहां से देखो,
अगर मैं बात करूं तो इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे 2 CH3 लगे हुए, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इस पे एक CH3 और 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो CH3 ज्यादा प्लस आई दिखाता है हाइड्रोजन से, ये तो हम समझते हैं ना, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन भी है और वहां सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में तो भाई इसका प्लस आई ज्यादा है। यहां बात करते हैं तो यहां देखो 3 CH3 ग्रुप है, 3 CH3 ग्रुप मतलब इससे भी ज्यादा उसका है स्टेबिलिटी, क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन को 3 CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेन कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, तीनों हाइड्रोजन है, तो ये तो सबसे कम होने वाला है, कुछ कहने की बात नहीं। तो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आता है, थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट सेकंड से ज्यादा स्टेबल है और सबसे लीस्ट स्टेबल है फोर्थ। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती हुई दिखाई दे रही है, यानी सॉरी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पॉजिटिव चार्ज को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती जा रही है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो चारों केस में देख लो, इसी केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे वैनिश होने की कोशिश करेगा ना, और हमें क्या करना है, हमें कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना है, तभी वो स्टेबल होगा। बट रिमूव हम ऐसे दिखाते नहीं कि यहां से मैंने कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज हटा दिया। हम इस बात से सिर्फ इतना समझते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, यानी जो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, वो अभी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम होता जा रहा है और कार्बोकैटायन स्टेबल होता जा रहा है। चलिए नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अब मैं आपको इतने क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो मे बी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद से दे दोगे। कुछ लोगों ने इसका भी आंसर दे दिया होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं गई होगी उनको, बट जो अभी क्वेश्चन देने जा रहा हूं इसका आंसर दे देना, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आइसोटोप का डिफरेंस रखूंगा। यहां मैंने लगा दिया CH3 CD3H 3 ग्रुप, यहां मैंने लगा दिया CH3 CD3 CH3, यहां मैंने लगा दिया CD3 CH3, यहां मैंने लगा दिया CD3 CD3। और एक और क्वेश्चन बना लेते हैं हम, जिसमें हम लगा रहे हैं CH3 इस बार 5 स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब एक तो मैंने लिया है CH3 ग्रुप और एक मैंने लिया है CD3 ग्रुप। इन दोनों में अगर प्लस आई का ऑर्डर तुम्हें देखना है तो तुम बताओ इसमें प्लस आई किसका ज्यादा होगा, ड्यूटेरियम वाले का या जो कार्बन पे हाइड्रोजन लगे उसका। चलो इसका आंसर आप लोग जल्दी से सॉल्व करके कॉपी में लिख लो और फिर कंपेयर कर लो। बाकी लोग देखो इसमें आंसर क्या होगा। अगर मैं काउंट करूं तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, एक CD3 है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है और एक CD3 है, तो मतलब यहाँ पे CH3 CD3 और H तीनों दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 CH3 होने से इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ तो क्या हुआ, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन 1, क्योंकि 1 में तीसरा हाइड्रोजन है, इसका प्लस आई बहुत कम होगा। इस केस में क्या होगा, 2 CD3 है, एक CH3 है, तो हमें एक और रिजल्ट मिला कि थर्ड इज मोर ग्रेटर देन सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे CD3 एक ही था, CH3 दो थे, और CD3 और CH3 में ड्यूटेरियम आयन का प्लस आई ज्यादा होगा। यहां आ जाओ, यहां पे 2 CD3 है और एक CH3 है, सॉरी हमने देख लिया ना। इसमें आ जाओ, इसमें तीनों क्या है, CD3, यानी तीनों ड्यूटेरियम के आयन है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल हमें अभी तक फोर्थ वाला दिख रहा है, और लास्ट में क्या है 3 CH3, तो 3 CH3 का केस किससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, इससे भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब फिफ्थ हमारा और सबसे कम स्टेबल हमारा 1 क्यों कम हो गया, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये आ गया हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जिसपे तीनों CD3 हैं उसका प्लस आई ज्यादा है, इसका मतलब कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे सबसे
कम हो रही है, उसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4th नंबर केस में मिल रही है। फिर थर्ड में 2 CD3 है और 1 CH3 है, तो CD3 का प्लस साइज ज्यादा है, इसलिए थर्ड वाले केस में कार्बोकेटाइन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। तो ऐसे हमने कंपेयर कर लिया, ये हमारा रिजल्टेंट आया। तो इतने एग्जांपल से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। CH2 कार्बोकेटाइन C, CH3 CH3H, CH2 कार्बोकेटाइन CH3 CD3, CH2 कार्बोकेटाइन CH2, और इसको थर्ड वाले को हम लेते हैं CH2 कार्बोकेटाइन C, CH3 CH3। 4 नंबर पे लेता हूं CH2 कार्बोकेटाइन C, CD3। जब इसको हटा के तुम क्या करो, पहले वाले एग्जांपल को CD3 करो, ये हो गया। अब देखो आपके पास 4 एग्जांपल है, चारों में से फटाफट बता दो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होने वाली है। चेक कर लो किसमें कितने ग्रुप लगे हुए हैं, किसका प्लस आई ज्यादा है। जिसमें प्लस आई ज्यादा ग्रुप, प्लस आई देने वाले ज्यादा ग्रुप हैं, जिस कार्बोकेटाइन में उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए चेक करते हैं। पहले स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें ये CD3 और ये CH3, ये सब डायरेक्शन इसकी तरफ जाएगी। 2 CD3 और 1 CH3 है, ठीक है, इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटाइन के पास जाएगी, लेकिन 2 CH3 और 1 CD3, और इसमें 2 CD3 1 CH3, तो ये तो हमें क्लियर हो गया, वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 2 CD3 होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है। इसमें आ जाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जाहिर ही है क्योंकि सारे प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप, लेकिन तीनों के तीनों क्या है, CH3 है। तो अगर मैं सेकंड और थर्ड को कंपेयर करूं, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया फर्स्ट इज मोर देन सेकंड, तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर करूं तो इसमें एक CD3 ग्रुप होने की वजह से, उसमें तीनों CH3 है, इसमें एक CD3 है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, इज मोर स्टेबल देन थर्ड। फोर्थ नंबर पे आओ, फोर्थ नंबर पे तीनों CD3 है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फोर्थ वाला दिखा रहा है, क्योंकि तीनों का प्लस है बाकी ग्रुप से ज्यादा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके कार्बोकेटाइन के कुछ क्वेश्चन। अब एक दो क्वेश्चन में माइनस आई ग्रुप लगा के बना देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। माइनस आई ग्रुप भी हम लगा लेते हैं, अब मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। पहला केस है C प्लस F और F, दूसरा है C प्लस F CH3, तीसरा है C प्लस F CH3, चौथा है C प्लस F CD3, 4 है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब क्या फ्लोरीन आपका प्लस आई ग्रुप है? जी बिल्कुल नहीं, फ्लोरीन हमारा क्या है, फ्लोरीन हमारा शो करता है माइनस आई ग्रुप, और माइनस आई ग्रुप का अगर कार्बोकेटाइन पे माइनस आई ग्रुप तुमने लगा दिया तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम।
तो फर्स्ट केस में देखो तीनों फ्लोरीन है, इसका मतलब कि कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ लेके जाएंगे, तो कार्बोकैटायन पे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और वो कम स्टेबल हो जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया 1 तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो हम 1 को सबसे लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। इसमें देखो 2 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके जाएंगे, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो फर्स्ट और सेकंड के केस में कार्बोकैटायन को थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी से मिल रही है, लेकिन फर्स्ट के केस में तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है उससे, तो क्या होगा, सेकंड इज मोर स्टेबल देन 1। ये तो हमें क्लियर है कि सेकंड वाला तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। यहां पे क्या है, एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जा रहा है, लेकिन 2 CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, तो थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड, ठीक। और यहां पे क्या है, एक लेके जा रहा है लेकिन 2 CD3 ग्रुप है, तो इसका मतलब CD3 का CH3 से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा 4 इज मोर स्टेबल देन 3, 3 इज मोर स्टेबल देन 2, 2 इज मोर स्टेबल देन 1। यानी सबसे कम स्टेबल वही है जिसपे सबसे ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगे। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये माइनस है, ये माइनस है, बट ये क्या है, प्लस आई ग्रुप, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 2 प्लस आई होने की वजह से कार्बोकैटायन को थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मिल रही है ना। यहाँ माइनस है, प्लस है, प्लस है, बट प्लस आई ऑफ CD3 इज डोमिनेंट ओवर CH3, यानी CD3 का प्लस आई थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू CH3। तो अभी आप लोगों को अच्छे से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालना आ गया होगा। अगर सिर्फ ये स्टेबिलिटी हमने देखा कैसे, आई इफेक्ट के बेस पे। अभी हम जैसे जैसे इफेक्ट्स पढ़ेंगे फिर से हम इसको उठाएंगे और दूसरों के इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे, बट अभी हम सिर्फ इसकी इंडक्टिव इफेक्ट से हम इसकी स्टेबिलिटी देख रहे थे, और कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है, कोई और फैक्टर यहाँ पे नहीं। चलिए, तो ये वाला हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जिसके लिए हमें सीधी सी बात पता चली कि अगर कार्बोकैटायन पे प्लस आई ग्रुप लगे होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और माइनस आई ग्रुप लगे होंगे तो वो बहुत कम स्टेबल होने वाला है। लिस्ट मैंने आपको दे दी कि प्लस आई किसका ज्यादा है, माइनस आई किसका ज्यादा है। 10 मिनट लगेंगे उसको याद करने में, कर लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, पहला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, सेकंड हमारा है कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का मतलब क्या है, कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, तो इस पे मैं अगेन 3 अल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, R, R डैश, R डबल डैश। अब अगर मैं इस कार्बन पे बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन, व्हिच मींस ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। कार्बन